डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल टारगेट सेमेस्टर पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटोमोलॉजी के लेक्चर की। ठीक है, एंटोमोलॉजी का लेक्चर नंबर कितना है? 15। मतलब कि इसके पहले हमने इंसेक्ट मार्फोलॉजी पूरी चर्चा की है, जो कि प्लेलिस्ट बना दिया गया है, हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे तो वहाँ पे इस प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आपको उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारी पूरी वीडियोस को देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने बनाया है वीडियो। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने हर फ्रेंड के साथ शेयर करना। ठीक, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम पर। ठीक, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल टारगेट सेमेस्टर में। ठीक है, इस वीडियो को मैं आपसे बोलता हूं कि शेयर करिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हमारे फैमिली के मेंबर हैं, इस टारगेट सेमेस्टर के मेंबर हैं, और हर फैमिली का ये कर्तव्य बनता है कि जो अपने फैमिली मेंबर हैं उनको जो है आगे बढ़ाना। तो इसमें आप लोग सहयोग बरतें। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक, अब देखिए, अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, इंसेक्ट का हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इंसेक्ट का पढ़ेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत चीज़ें तो हो सकता है हम लोगों से भी मिले। थोड़ा बहुत चीज़ें, पूरी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत चीज़ें हम लोगों से भी मिलेगी। तो आप अपना भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ, वहाँ वहाँ लीजिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहा है कि इंसेक्ट में भी फाइटोफैगस, या फिर फाइटोफैगस का मतलब ऐसे इंसेक्ट जो प्लांट पे फीड करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फाइटोफैगस। इंटमोफैगस का मतलब ऐसे इंसेक्ट जो दूसरे इंसेक्ट पे जो है फीड करते हैं। वुड बोरर्स मतलब लकड़ी को एक तरह से देखा जाए छेद कर देना। ठीक है, या फिर वुल फीडर, वुल पे फीड करते हैं। या फिर क्या होते हैं? स्पोरोफाइटिक मतलब सड़े गले पदार्थों पर क्या करते हैं? डेड बॉडी पे जो है ये क्या करते हैं? फीड करते हैं। मेनली फीडिंग ऑन द सॉलिड फूड मटेरियल विच में बी ए प्लांट पार्ट, या फिर होस्ट टिश्यू, या फिर वुड। मतलब देखो, अगर कोई सॉलिड फूड मटेरियल है या तो वो प्लांट होगा, प्लांट का कोई पार्ट होगा, होस्ट टिश्यू होगी, या फिर क्या होगा? वुड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो अब देखिए, जैसे इंसेक्ट का हैबिट होगा, ठीक है, खाने का जैसे हैबिट होगा उसी तरीके से उसका जो है प्रत्येक एनिमल की अगर बात करें, जिस तरीके से उनका हैबिट होगा उस तरीके से इनकी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बनी होती है। ठीक है, यहीं पे बात करते हैं, कह रहा है कि इंसेक्ट कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट पे फीड करते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, या फिर कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो लकड़ी खाते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो सॉइल खाते हैं। तो उस तरह से अलग अलग इंसेक्ट अलग अलग जो है उनका भोजन होता है। ठीक है, कह रहा है कि इफ द फूड इंजेस्टेड इन ए लिक्विड फॉर्म इट मे बी प्लांट सेप, नेक्टर, ब्लड। मतलब देखो, अगर लिक्विड भोजन है तो वो क्या हो सकता है? या तो प्लांट सेप होगा, या फिर नेक्टर होगा, या फिर क्या होगा? ब्लड होगा। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। कह रहा है कि बेस्ड ऑन द फूड मटेरियल इंजेस्टेड देयर आर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। वही चीज हमने बताया कि जिस तरीके से इंसेक्ट का खाने का बिहेवियर होगा उसी तरीके से इनके स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होंगे, किसके? डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है, अब कह रहा है कि इंसेक्ट हैविंग द हैबिट ऑफ फीडिंग ऑन द सॉलिड फूड मटेरियल। मतलब देखो, इंसेक्ट जो है किस तरह के ज्यादा प्रीफर करते हैं? सॉलिड फूड मटेरियल। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोसेस द बाइटिंग एंड चीविंग टाइप माउथ पार्ट्स। देखो, अब जो सॉलिड खाएंगे तो उसका सिंपल सी बात है, तो उसमें क्या होगा? बाइटिंग एंड चीविंग टाइप के माउथ पार्ट पाए जाएंगे। कह रहा है कि वेयर आर सैप फीडिंग, मतलब जहाँ पे सैप फीड करने वाले होंगे वो वहाँ पे कैसा होगा? सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स होगा, या फिर सैप सकर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उनमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो जितनी भी सैप सकर्स हैं उसमें क्या पाया जाएगा? एक फिल्टर चैम्बर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फिल्टर चैम्बर पाया जाता है। ठीक है, और जितने भी सॉलिड फीडर्स हैं, मतलब जो सॉलिड रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं, उसमें गिजार्ड पाया जाता है। ठीक है, गिजार्ड क्या होता है, फिल्टर चैम्बर क्या होता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।
कह रहा था एलिमेंट्री कैनाल इन इंसेक्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस। मतलब देखो इंसेक्ट का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, ठीक है, वो माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, एनस तक जाता है। ठीक है, बोलते हैं कि कहा नहीं जाता है कि प्रथम डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन होना। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, चाहे हमारा हो या इंसेक्ट का हो या किसी भी जानवर का हो, ठीक है, उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक, वो माउथ टू एनस ही होती है। करा कि विच इज डिवाइडेड इन एन इंटीरियर, मतलब यहाँ पे डिवाइडेड होता है, कौन कौन से भाग में डिवाइड होता है, स्टोमोडियम। ठीक है, फोरगट को हम लोग स्टोमोडियम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है, इसका दूसरा नाम पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है स्टोमोडियम। जनरली लोग फोरगट ही बोल के चले जाते हैं, स्टोमोडियम कई बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो ये चीज़ें उठती रहती हैं। उसके बाद मिडिल, मतलब जो बीच का हिस्सा है उसे मिडगट बोलते हैं, जिसको हम लोग मेसेंट्रॉन के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को स्टमक के नाम से भी जानते हैं, या फिर वेंटिकुलस। ठीक है, पोस्टीरियर क्या होता है, हिंड गट होता है। क्या होता है, हिंड गट होता है। प्रोक्टोडियम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रोक्टेडियम। अब 1 मिनट का हमें थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब क्या है, फोरगट, मीडगट, हैंडगट सब दिखाता हूँ, सब फिगर लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अभी हमने जितनी चीजें बात की, माउथ से स्टार्ट होगा, एनस पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, और क्या बात की हमने कि फोरगट होता है, तो फोरगट इतनी चीजें क्या है, फोरगट में है इतनी चीजें क्या है, हाइंड गट में, मिड गट में है इतनी चीजें क्या है, हाइंड गट। मतलब यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, इतनी चीजें हमने बात कर ली है। अब आगे हम बात करते हैं, बात करते आएंगे, फिगर आपको दिखाते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे, कह रहा है कि द फोरगट एंड हाइंड गट आर इक्टोडर्मल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इक्टोडर्मल। इक्टोडर्मल का मतलब देखो, जो ऐसे हमने बताया, ये फोरगट है, ये मिडगट है, ये हाइंड गट है। अब देखो ये इंडो होगा, क्योंकि इसका भी इधर भी इंड है, मतलब अंदर ही है, ये भी अंदर है, और ये जो ओरिजिन है हो रही है, ये इक्टोडर्मा मतलब बाहर है, ये भी देखो बाहर है। ठीक है, तो ये दोनों मतलब फोरगट और हाइंड गट क्या है, इक्टोडर्मल है। ठीक है, और मिड गट क्या है, आपका इंडोडर्मल ओरिजिन होता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। कह रहा है कि कंपेयर्ड द कार्निवोरस और सेप सकर्स, द फाइटोफैगस सॉलिड फीडर्स प्रोसेसेस लॉन्गर एलिमेंट्री कैनाल। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कार्निवोरस होते हैं उनमें कंपेयर्ड किया गया है, या फिर जो फाइटोफैगस सॉलिड फीडर्स होते हैं, सॉरी फीडर्स होते हैं, उसमें एलिमेंट्री कैनाल क्या पाई जाती है, लॉन्गर मतलब बड़ी पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई है। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला फोरगट, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जनरली स्टोमोडियम के नाम से जानते हैं। किसको नाम से जानते हैं, स्टोमोडियम। ठीक है, अब कह रहा है कि इट इज़ द इंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इंटीरियर पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, कह रहा है कि विच स्टार्ट विथ माउथ कैविटी, माउथ कैविटी से स्टार्ट होता है, इंड कहाँ पे होगा, इंड विथ गिजार्ड, या फिर जिसे हम बोलते हैं प्रोवेंटिकुलस, मतलब प्रोवेंटिकुलस तक ये क्या होगा, इंड होगा, किसका, फोरगट का। ठीक है, करेक्ट, इट इज डिवाइडेड इनटू फर्नेक्स, फर्नेक्स में डिवाइड होगा, आइसोफेगस होगा, फिर क्रॉप होगा, फिर गिजार्ड होगा। ठीक है, फिगर अभी हम दिखा रहे हैं। कह रहा है कि द माउथ कैविटी इज फॉर्म्ड बाय द लेब्रम, लेब्रम क्या है, अपर लिप है। ठीक है, अपर लिप है। लेबियम क्या है, लोअर लिप है, विथ मैंडिबल एंड मैक्सिला लिटरली एंड द हाइपोफार्नेक्स एट ए सेंटर। मतलब क्या कह रहा है कि जो फोरगट होता है इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, माउथ से स्टार्ट होगी। ठीक है, मान लिया, और इंड कहाँ होगी, गिजार्ड के पास होगी। फिर ये डिवाइड होता है फर्नेक्स में, आइसोफेगस, क्राप होता है, गिजार्ड होता है। ठीक है, उसके बाद माउथ कैविटी में क्या क्या चीज़ें मिलके बनी होती हैं, लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला, ये सभी चीज़ें मिलके बनी होती है, और सेंटर में हाइपोफार्नेक्स यानी टंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। एट द बेस ऑफ हाइपोफार्नेक्स, जो हाइपोफार्नेक्स मतलब जो टंग है, उसके बेस में क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड ओपन होती है। ठीक है, माउथ का कैविटी में यहीं से स्लाइवा सिक्रीट होता है। ठीक है, यहीं से क्या होता है, स्लाइवा जो है सिक्रीट होता है। आगे हम बात करते हैं फर्नेक्स क्या है। अब देखो ये फोरगट का पार्ट है। फर्नेक्स क्या है, फर्नेक्स की बात करें, इट इज द ओरिजिन बिटवीन माउथ एंड ओइसोफेगस। ठीक है, ये किसके ओरिजिन, किसके बीच का ओरिजिन है,
माउथ एंड ऑइसोफेगस। ठीक है, हम समझ पा रहे होंगे कि आप लोगों को उतना सही समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन धैर्य रखिए, अभी जब मैं फिगर दिखाऊंगा ना तो क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले में, ओइसोफेगस क्या है। तो ओइसोफेगस इट इज नैरो पार्ट ऑफ फोरगट थ्रू विच द फूड गेट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फर्नेक्स इनटू द क्रॉप। मतलब यहाँ पे ओइसोफेगस क्या है, एक नैरो पार्ट होता है फोरगट का। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है फर्नेक्स से क्रॉप तक का। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, क्रॉप की। क्रॉप की बात करते हैं, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्या होता है, फूड मटेरियल का स्टोरेज होता है। ठीक है, इसका मेन पर्पज क्या होता है, फूड मटेरियल का स्टोरेज करना। अब गिजार्ड की बात करते हैं। गिजार्ड हमने अभी बताया कि सॉलिड फीडर्स में ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये गिजार्ड में कुछ ऐसी टिथ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, उसको एक तरह से देखा जाए तो महीन करने में, जो एक तरह से बोले तो लुगदी, हिंदी में बोले तो लुगदी बनाने के लिए काम में आते हैं। कह रहा है कि इट इज स्मॉल कंस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच कंसिस्ट ऑफ द क्यूटिकुलर इंटीमा लेयर। मतलब देखो, इसमें एक लेयर पाई जाती है क्यूटिकुलर लेयर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीमा लेयर, मोडिफाइड इनटू ए टीथ लाइक डेंटिकल्स। मतलब देखो, इसमें टीथ लाइक डेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये डेंटिकल्स याद रखना कि इसमें जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं किसमें, गिजार्ड में, उसे हम क्या बोलते हैं, डेंटिकल्स। कह रहा है कि दैट हेल्प फॉर द ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग मतलब पीसना, एक तरह से बोले तो ग्राइंड करने में काम आता है किसको, फूड मटेरियल्स को। कह रहा है कि इन सम इंसेक्ट सच एज हनी बी। हनी बी की अगर बात करें, द गिजार्ड फंक्शन एज हनी स्टॉपर। मतलब देखो, जो गिजार्ड फंक्शन होता है, गिजार्ड फंक्शन करता है हनी बी में, वो हनी स्टॉपर के रूप में करता है, या फिर स्टेनर सेपरेट करता है पॉलन से। ठीक है, पॉलन और नेक्टर को। ठीक, आफ्टर गिजार्ड द फोरगट फॉर्म इनटू ए स्टोमोडियल वाल्व। अब देखो, जब गिजार्ड खत्म होता है तो एक स्टोमोडियल वाल्व पाया जाता है। इसका क्या काम है अभी बताते हैं। कह रहा है कि विच इज सराउंडेड बाय द गैस्ट्रिक हेप्टिक सीका। ठीक है, कह रहा है विच में वेरी 5 से 6 नंबर, 5 से 6 इन नंबर, 5 to 6 इन नंबर। ठीक है, ये वेरी करता है। अब यहाँ पे मैं फिगर दिखाना चाहूंगा। ठीक है, उससे पहले मैं बात कर लूँ, नहीं पहले फिगर देख लीजिए। फिगर देखिए, ये है आपका फोरगट। ठीक, आपका नहीं, मतलब इंसेक्ट का ये क्या है, फोरगट है। हम क्या बात कर रहे थे, क्यूटिकुलर मसल्स के बारे में। यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। अब यहाँ पे प्रोवेंटिकुलर्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे देखने को मिल गया मिड गट सीकम। यहाँ पे देखने को ये पूरा मिड गट है, ये स्टोमोडियल वाल्व है। ठीक, अब इसको इस फिगर में दिखाते हैं, तब अच्छे से क्लियर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोरगट, फोरगट की बात की जा रही थी, तो यहाँ माउथ से स्टार्ट हो रहा है, फिर फर्नेक्स की बात हमने किया, फिर आइसोफेगस की बात किया, फिर क्रॉप की बात किया। ठीक है, फिर प्रोवेंटिकुलस की बात किया। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि एमसीक्यूज जब बनते हैं बड़े बड़े एग्जामों में, अगर मैं बात करूं लाइक जेआरएफ की बात करूं, या फिर आईबीपीएस एफओ की बात करूं, या फिर नाबार्ड एफसीआई में बात करूं, तो इसमें क्वेश्चन जनरली थोड़ी ना पूछे जाएंगे। अगर क्वेश्चन हार्ड बनता है तो उसमें इसका क्रम पूछ लेगा कि कैसे कैसे इसका जो है सीरियल है। ठीक है, ये सीरियल आपको बताना होगा। ठीक, अब स्टोमोडियल वाल्व होता है, स्टोमोडियल वाल्व यहाँ पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पाया जाता है, मतलब ये गिजार्ड है, गिजार्ड के बाद में ही पाया जाता है प्रोवेंटिकुलस। ठीक है, सॉरी, हाँ सही है, यहाँ पे पाया जाता है स्टोमोडियल वाल्व। वो किस काम में आता है, तो वो भोजन को, मतलब एक बार भोजन इधर चल गया तो इधर आने से रोकता है। ठीक है, इसलिए ये वाल्व पाई जाती है। ठीक, अब आते हैं, अब बताते हैं। अब इंटरनली जो फोरगट है वो कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग लेयर। इसमें कई लेयर पाए जाते हैं, जैसे इनर मोस्ट लेयर इंटीमा लेयर बोलते हैं, इपिथेलियल सेल बोलते हैं, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स होते हैं। इतने जो है लेयर्स देखने को मिलते हैं किसमें, फोरगट में। अब हम बात करते हैं फोरगट का, ये तो मैंने दिखा ही दिया फिगर। उसके बाद हम मिडगट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मिडगट। मिडगट को आल्सो नोन एज मिजिट्रॉन के नाम से जानते हैं, मिसिट्रॉन के नाम से, या फिर स्टमक के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि फोरगट ओपन्स इनटू मिडगट थ्रो स्टोमोडियल या फिर कार्डिक वाल्व। मतलब स्टोमोडियल वाल्व के थ्रू क्या करता है, फोरगट खुलता है किसमें, मिडगट में। ठीक है, मिडगट सबसे शॉर्टेस्ट गट होता है। ठीक है, स्ट्रेट ट्यूब इन केस
ऑफ प्रिमिटिव इंसेक्ट आर ए सैक और मे बी पायरिफॉर्म या फ्यूजिफॉर्म इन शेप इन कैटरपिलर। मतलब देखो कुछ ऐसे प्रिमिटिव इंसेक्ट हैं जिसमें ये स्ट्रेट ट्यूब या फिर मिडगट पायरिफॉर्म में पाया जाता है या फिर फ्यूजिफॉर्म शेप में पाया जाता है। कैटरपिलर में अक्सर देखने को मिलता है। कह रहा है कि इन सम इंसेक्ट मिडगट अपीयर्स एज ए कंप्लीटली सेपरेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट गेट कॉन्टेक्ट विद द हैंडगट। मतलब ये क्या कह रहा है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो क्या कनेक्ट कर किससे कनेक्ट होता है, वो हैंड गट से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब कह रहा है स्ट्रक्चरली, ठीक है, स्ट्रक्चरल मिड गट कंसिस्ट ऑफ, ये भी क्या है, किन किन चीज़ों से किन किन लेयर से बने होते हैं, तो इनर पेंट्रोफिक लेयर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, लेयर ऑफ इपिथेलियल सेल, वही सेल जो ऊपर हमने बात किया है। बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, सर्कुलर मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये सब चीज़ें हैं क्या जिनके बारे में हम मसल्स के बारे में बात कर रहे थे या फिर मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे थे या फिर सेल के बारे में बात कर रहे थे, ये सब चीज़ें आखिर हैं क्या, उसके बारे में भी तो जानना चाहिए। तो उसके बारे में अगर मैं बात करूं, कह रहा है कि मिडगट कंसिस्ट ऑफ एन इनर डेलिकेट लेयर कॉल्ड पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन। मतलब देखो उसमें जो डेलिकेट लेयर होती है, इनर डेलिकेट लेयर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये सिक्रीट कहाँ से होती है, तो इपिथेलियल सेल से होती है। कहाँ से सिक्रीट होती है, इपिथेलियल सेल से। कह रहा है द पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द टेंडर इपिथेलियल सेल of the midgut from a abrasion by hard food material as no mucus is secreted in insect that feed on the solid food materials। अब देखो कह क्या रहा है कि जो सॉलिड फूड मटेरियल वाले इंसेक्ट होते हैं, ठीक, उनके मिडगट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। कैसी चीज़ें होती हैं, म्यूकस टाइप की एक तरह से कहें तो चिपचिपा, ठीक है। अब देखो जाहिर सी बात है, अगर हार्ड फूड पार्टिकल खाएगा इंसेक्ट तो क्या करेगा, एक तरह से एब्रॉशंस करेगा, ठीक है, मतलब क्या करेगा, घर्षण एक तरह से बोल सकते हैं, तो करेगा। तो उसमें कुछ ऐसा चिपचिपा सिक्रीट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, वो आसानी से चला जाता है, ठीक है। कह रहा है कि द पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन फॉर्म से कोट, मतलब ये एक फॉर्म कोट करती है, एक कोट फॉर्म करती है। कह रहा है कि द फूड पार्टिकल्स एंड नो डैमेज विल अकर इपिथेलियल सेल ऑफ द मिडगट। मतलब देखो इस तरह से जो वो ये एबॉर्सस होते हैं, ठीक है, जो नो मॉस्कस मतलब कोई चिपचिपा नहीं सिक्रेट करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो डैमेज होने से बचाते हैं, किसको, इपिथेलियल सेल को, ठीक है। कह रहा है कि दिस लेयर इज सेड टू परमिएबल टू द डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। मतलब देखो यहाँ पे क्या है, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिएबल, क्या बोलते हैं, परमिएबल, मतलब यहाँ पे आसानी तरीके से जो है डाइजेशन हो जाता है। कह रहा है इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ सेल्फ सकिंग इंसेक्ट। मतलब ये क्या होता है, सेल्फ सकिंग इंसेक्ट में क्या होगा, एब्सेंट देखने को मिलेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किस में एब्सेंट देखने को मिलेगा, तो सेल्फ सकिंग इंसेक्ट में। अब बात करते हैं कि जो एपिथेलियल लेयर है वो कितने तरह की होती है, तो 3 तरह की होती है, 3 टाइप की होती है। पहला कॉलमनार सेल्स, मतलब कॉलम की तरह होती है। कह रहा है कि दीज आर कॉलमनार इन शेप, वेरी इन साइज एंड रिलीज एंजाइम्स थ्रू ए सीरीज ऑफ माइक्रोविली अरेंज्ड इन ब्रश बॉर्डर हनीकॉम्ब बॉर्डर। मतलब ये कह रहा है कि ये किस शेप में होंगे, पहली बात कॉलम के शेप में होंगे, इनकी साइज वेरी करेगी, ये रिलीज करेंगे एंजाइम को, ठीक है। माइक्रोवेली जो होते हैं वो कैसे होंगे, अरेंज्ड होंगे ब्रश बॉर्डर और हनी बॉर्डर के रूप में, ठीक है, हनीकॉम्ब बॉर्डर के रूप में। अब अगला बात करते हैं रीजनरेटिव सेल्स। रीजनरेटिव, री का मतलब दोबारा, जनरेटिव का मतलब जनरेट करना, ठीक है। डीज इपिथेलियल सेल आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन। मतलब देखिए ये जो इपिथेलियल सेल्स होती हैं ये इन्वॉल्व होती है किसके प्रोडक्शन में, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। ये क्या करती है, नए सेल को क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, मतलब बनाती है, या फिर क्या करती है, रिप्लेस कर देती है पूरे कॉलम को ही, ठीक है। इन्वॉल्व्ड इन होलोक्राइन सिक्रेशन ऑफ एंजाइम। मतलब जो है
होलोक्राइन सिक्रेशन करती है किसका, एंजाइम का। कह रहा कि दीज रीजनरेटिव सेल्स में बी अरेंज्ड आइदर इन ग्रुप्स, मतलब देखो ये जो रीजनरेटिव सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ग्रुप में अरेंज होते हैं, ठीक है। मे रिमेन्स स्कैटर्ड सम टाइम सिंगली, और क्या करते हैं ये कभी कभी क्या होते हैं, सिंगली होते हैं। कह रहा है इफ दे आर अरेंज्ड इन ग्रुप, अगर ये ग्रुप में अरेंज है, क्लस्टर दे आर कॉल्ड निधि, उसको हम क्या बोलेंगे, निधि बोल देते हैं, ठीक है। जो ग्रुप्स में होते हैं, ठीक है, अरेंज होते हैं, या फिर कभी कभी क्या होते हैं ये क्लस्टर में होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, निधि बोल देते हैं। अब गोबलेट सेल क्या होती है, मेनली सर्व फॉर स्टोरेज एंड स्क्रीशन, मतलब ये क्या करती हैं, गोबलेट सेल क्या होती हैं, ये सिक्रीशन करती है, स्क्रीशन करती है, क्या करती हैं, एक्सक्रीशन करती हैं, और या फिर क्या करती हैं, स्टोरेज करने का काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हाइंड गट के बारे में। कह रहा है कि इट इज आल्सो नोन है प्रोक्ट्रेडियम, मतलब इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, प्रोक्ट्रेडियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। कह रहा है कि विच इज लाइन इनसाइड बाय इंतिमा, मतलब इंतिमा जो लेयर है उसके इनसाइड में पाई जाती है, ठीक है। कह रहा है कि इट इज मोर परमिएबल, मतलब ये क्या होती है, उससे भी परमिएबल होती है, किससे, मिडगट से, ठीक है। कह रहा है कि देन दैट ऑफ द फोरगट, फोरगट से तो ज़्यादा होगी। उसके बाद कह रहा है कि इंटीरियर एंड ऑफ द हाइंड गट, मतलब क्या कह रहा है, इंटीरियर मतलब लास्ट में किसके, हाइंड गट की, कैन बी मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सेंट मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स एंड फाइलोरिक वाल्व, मतलब जो है उसकी हाइंड में लास्ट में, हाइंड गट के लास्ट में क्या पाया जाता है, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, या फिर किस क्या पाई जाती हैं, पाइलोरिक वाल्व पाया जाता है। कह रहा कि इंटरनली हाइंड गट हैज सेम स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ द फोरगट, ठीक है, मतलब ऐसे ही देखने को मिलता है फोरगट में, जैसे फोरगट में देखने को मिलता है। कह रहा कि हाइंड गट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, नेमली आइलम, कोलम एंड रेक्टम, जैसे ह्यूमन बींग में पाया जाता है उसी तरीके से इसमें होता है। इलम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड अपीयर्स एज ए पाउच इन स्क्रिप्ट्स, ठीक है। कोलन क्या होता है, कोलन में नॉट बी प्रेजेंट एंड इफ प्रेजेंट, मतलब कभी प्रेजेंट होता है कभी नहीं प्रेजेंट होता है। कह रहा है कि इट लीड्स टू रेक्टम, मतलब ये रेक्टम से क्या करता है, लीड करता है। कह रहा है दे इपिथेलियल सेल और रेक्टम में भी समटाइम गेट डिफ्रेंशिएट इनटू रेक्टल पेपली पैड्स विच वेरी नंबर इन 3 to 6, मतलब ये कह रहा है कि जो रेक्टम होता है समटाइम्स कभी कभी डिफ्रेंशिएट इनटू रेक्टल पेपली, और पैड में क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करना। उसके बाद कह रहा है कि विच वेरी, ये क्या करता है, वेरी करता है 3 से 6 नंबर में, ठीक है। कह रहा है कि दीज आर इन्वॉल्व इन रीअब्जॉर्प्शन, मतलब देखो रीअब्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे अब इसके बाद जो अपशिष्ट होंगे, जो वेस्ट मटेरियल होगा वो निकल जाएगा किसके माध्यम से, एनस के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पे रीजनरेशन की बात की जा रही है, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन मतलब दोबारा से क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, मतलब अब कुछ बचा होगा, जैसे वाटर कुछ बचा हो, साल्ट बचा हो, ये क्या करेगी, इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, किससे, फीकल मैटर से। जो फीकल मैटर है यानी अपशिष्ट है उससे क्या करेगी, ये अवशोषित कर लेगी। अब स्लेवरी ग्लैंड, अब देखो अब इतना डाइजेशन तो हो गया, मतलब ये डाइजेशन का मार्फोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा, मतलब एलिमेंट्री कैनाल क्या है, फोरगट क्या है, मिड गट क्या है, हाइंड गट। अब इसमें कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं, उनकी भी तो जरूरी होती है, तभी तो हमारा पाचन सही से हो पाएगा। कह रहा कि दी जा रही पेयर ऑफ ग्लैंड्स इन्वॉल्व इन सिक्रीशन ऑफ स्लेवरी जूस, मतलब स्लेवरी ग्लैंड क्या करता है, ये सिक्रीशन करता है इसका, स्लेवरी जूस का। कह रहा है दीज ग्लैंड्स ओपन एट द बेस ऑफ द हाइपोफार्नेक्स, मतलब ये क्या करती हैं, ये ग्लैंड्स ओपन होती हैं बेस में किसके, हाइपोफार्नेक्स मतलब जीभ की। कह रहा है कि थ्रू स्मॉल स्लेवरी डक्ट्स, वहाँ पे कुछ स्लाइवरी डक्ट्स पाए जाते हैं, वहीं से इनका सिक्रीशन होता है। द सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स कंटेन द एंजाइम सच एज एमाइलेज, मतलब यहाँ से जो सिक्रीशन होता है वहाँ से कुछ एंजाइम निकलते हैं, कौन कौन से, एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, बट नेवर सेलुलेज, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इन केस ऑफ सिल्क वर्म लेप्टोटेरियन लार्वी द स्लेवरी ग्लैंड प्रोड्यूस सिल्क। अब देखो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सिल्क वर्म का पूछा जा रहा है या फिर लेप्टोटेरियन लार्वी होते हैं
उनके जो सिलेवरी ग्लैंड से होती है वो क्या निकलता है, तो वो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, विच कंटेन्स 2 प्रोटीन। उसमें 2 प्रोटीन होते हैं, फेब्रिन और क्या होता है, सेरसिन सेरेसिन, ठीक है। एंड एंटीकोगुलेंट इन ब्लड सकर्स लाइक मॉस्किटो, और इसमें जो है एंटीकोगुलेंट देखने को मिलता है ब्लड सकर्स में। जैसे कि अगर हम बात करें तो उसका क्या एग्जांपल आ जाएगा, मॉस्किटो यानी मच्छर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग फिगर तो दिखाई दिए, फिगर ये मिड गट है, ये हाइंड गट है, ठीक है। यहाँ पे इलियम की बात किया था, रेक्टक और एनस, ठीक है। यही चीज़ें हम ऊपर बात किए थे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला फिल्टर चैम्बर, जैसे वहाँ पे हमने बात किया था किसका, गिजार्ड का, तो वो सॉलिड सकर्स में आएंगे। फिल्टर चैम्बर किस में पाया जाएगा, तो ये सैप सकर में पाया जाएगा। करा की कैरेक्टरिस्टिक्स अरेंज्ड ऑफ द मिड गट इन हेमिटेरियन हेमिप्टेरियन इंसेक्ट, मतलब यहाँ पे हेमिप्टेरियन इंसेक्ट जो होंगे उसमें जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा फ्लूइड फीडर में। कह रहा है कि इंटीरियर पार्ट ऑफ मिड गट फॉर्म ए थीन वॉल ब्लेडर दैट इज फिल्टर चैम्बर, मतलब यहाँ पे थीन वाल पाई जाती है जिसको हम लोग फिल्टर चैम्बर के नाम से जानते हैं। विच इज क्लोजली बाउंड आइदर पोस्टीरियर पार्ट आर मिड गट आर इंटीरियर हाइंड गट एंड मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे देखो जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, ठीक, या फिर क्या कह रहा है कि मिड गट ऑफ द इंटीरियर हाइंड गट, मतलब इंटीरियर हाइंड गट का आगे वाला पार्ट एंड मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे क्या होते हैं, क्लोजली बाउंड होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि फिल्टर चैम्बर्स इनेबल द एक्सेस फ्लूइड इंक्लूडिंग, मतलब जो है जब कोई इंसेक्ट एक्सेस मात्रा में जो है फ्लूइड को क्या करे, सक कर जाए, ठीक है। फ्लूइड इंक्लूडिंग शुगर इन द फूड टू पास डायरेक्टली, मतलब वो क्या करेगा तब उस इस ऐसे केस में क्या करेगा, डायरेक्टली पास कर देगा फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ द मिड गट, और क्या करेगा वो मिड गट में पास कर देगा टू द हाइंड गट विदाउट पासिंग थ्रू द मिडिल पोर्शन ऑफ मिड गट, दस प्रिवेंटिंग एक्सेसिव डाइल्यूशन ऑफ हीमोलिम्फ, मतलब वहाँ पे क्या कह रहा है कि मिडिल पोर्शन ऑफ मिड गट विथ प्रिवेंट एक्सेसिव डाइल्यूशन, मतलब ये क्या करेगा, जो हीमोलिम्फ है, हीमोलिम्फ हमने बात किया था कि इंसेक्ट के ब्लड को बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। उसमें क्या करता है, ये उसको प्रिवेंट करने का काम करता है, क्या करेगा, प्रिवेंट एक्सेसिव डाइल्यूट होने से क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। कह रहा है कि एंजाइम एंड फैसिलिटेट बेटर एंजाइम एक्टिविटी, और ये क्या करेगा, एंजाइम और फैसिलिटेट बेटर एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ावा देगा। कह रहा है कि इन एफिड्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये हनी ड्यू का सिक्रेशन करती हैं। हनी ड्यू में क्या होता है, रिच मात्रा में, मतलब ज़्यादा मात्रा में शुगर देखने को मिलता है। इज द सब्सटेंस दैट बीइंग एक्सक्रीटेड आफ्टर पासिंग थ्रू द फिल्टर चैम्बर, मतलब फिल्टर चैम्बर के पास होने के बाद एक्सक्रीटेड मटेरियल होता है क्या, जिसको हम लोग हनी ड्यू के नाम से जानते हैं। इसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, ये भी पूछा जाता है कि शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है कि नहीं। अब यहाँ पे एक फिल्टर चैम्बर का फोटो दे दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे एसोफेगस, इंटीरियर मिडगट, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, पोस्टीरियर मिडगट, पोस्टीरियर मिडगट, इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो होगा यही क्या है, फिल्टर चैम्बर है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसी के बारे में हमने अभी चर्चा किया है। अब देखो, अब तो हमने पढ़ ली, अब पढ़ेंगे प्रोसेस, मतलब किस प्रोसेस से होके गुजरता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं इसको डाइजेशन को कंप्लीट होने में, ठीक है। कौन कौन से मेथड होते हैं डाइल्यूशन को कंप्लीट होने, सॉरी डाइजेशन को कंप्लीट होने में, ठीक है। अब डाइजेशन कंप्लीट होने के लिए 5 तरह के स्टेप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। उनके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन ऊपर क्या चीज़ें लिखी हैं उनके बारे में पहले चर्चा करते हैं। द फूड इंजेस्टेड बाय द इंसेक्ट, मतलब फूड इंजेस्टेड का मतलब फूड इनटेक करना, अंदर लेना, ठीक है। द माउथ थ्रू द माउथ कैविटी इंटर, मतलब जो इंसेक्ट हैं वो माउथ कैविटी के हेल्प से इंटर करते हैं, क्या करते हैं, फूड को इंटर करेंगे एलिमेंट्री कैनाल में। कह रहा है कि गेट डाइजेस्टेड एंड द अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल इज एक्सक्रीटेड थ्रू एनस, मतलब देखो यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा उसको क्या करेगा, एनस के माध्यम से बाहर निकाल देगा। कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। वो तो सिंपल सी बात है, किसी का भी डाइजेशन सिस्टम हो
उसमें जो फूड मटेरियल होंगे उसमें उसको जो है स्मॉल पार्ट में तोड़ देंगे ये सब, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि into a form that can be readily absorbed बाय द सेल ऑफ द मिड गट एंड हैंड गट। मतलब ये जो है एब्जॉर्ब कर लेती है कौन से सेल, मिड गट और हैंड गट वाले, ठीक है। अब ये इसमें 5 स्टेप पाए जाते हैं, क्या क्या ऐसी पाई जाती, क्या क्या पाई जाती हैं, वो सभी चीज़ें के बारे में हम देखते हैं। पहला स्टेज आता है इंजस्टेशन। मतलब इंजस्टेशन का मतलब एक तरह से बोले अंदर लेना, मतलब इनटेक एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि फूड इज पार्सली डाइजेस्टेड ओरल कैविटी विद द हेल्प ऑफ स्लेवरी एंजाइम्स। मतलब देखो ओरल कैविटी मतलब जो माउथ में आ जाता है, वहाँ पे जो स्लेवरी ग्लैंड होती है, स्लेवरी डक्ट से निकलने वाली एंजाइम सॉरी ग्लैंड एंजाइम्स, वो क्या करती है वहाँ पे पार्शियली, मतलब आधा जो है एक तरह से बोले तो आधा जो है पाचन कर देती है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इससे इन इंसेक्ट लाइक फ्लूड फीडर्स, कार्निवोरस, हेमियोप्टेरा, ब्लाउफ्लाई लार्वी डाइजेस्ट अगर आउटसाइड द इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एक्स्ट्रा ओरल डाइजेशन। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो फ्रूट फीडर्स हैं, कार्निवोरस हैं, ब्लोफ्लाई हैं, ये जो है डाइजेशन करते हैं तो आउटसाइड इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्स्ट्रा, ये क्या करते हैं एक्स्ट्रा ओरल डाइजेशन के रूप में क्या करते हैं एक तरह से इंजेस्ट करते हैं, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, कह रहा है द फूड मटेरियल इंटर्ड इनटू द इसोफेगस इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द क्रॉप बाय मस्कुलर एक्टिविटी। ये क्या करते हैं जो अंदर जाता है, मतलब जो भोजन जाता है अंदर किस एक्टिविटी की वजह से जाता है, तो वो मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से जाता है। कह रहा है कि दैट इज द पेरिस्टोनिक मूवमेंट। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को पेरिस्टोनिक मूवमेंट बोलते हैं। कह रहा है कि फूड मूव्स कंटिन्यूसली फ्रॉम आइसोफेगस इनटू द क्रॉप वेदर इज इट इज स्टोर वेयर इट इज स्टोर्ड। मतलब ये हमेशा जो है जारी रहता है, कहाँ से, आइसोफेगस से लेकर के क्रॉप तक, जहाँ पे ये स्टोरेज होता है, ठीक है, कुछ समय के लिए स्टोरेज होता है। कह रहा है कि फ्रॉम द क्रॉप फूड इंटर into the gizzard where it is still broken into the minute particle with the help of denticles or cuticular teeth। मतलब कि यहाँ पे ब्रेक किया जाता है किसको, जो इंसेक्ट ने फूड को खाया है। गिजार्ड में एक टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। माइन्यूट पार्टिकल्स में उसके माध्यम से क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट आ जाता है डाइजेशन। डाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है कि फ्रॉम द गिजार्ड, मतलब गिजार्ड से लेके थ्रू द स्टोमोडियल के वाल्व के माध्यम से कह रहा है कि फूड प्रोसेसेस इनटू द मिडगट एक्चुअली डाइजेशन स्टार्ट। मतलब यहाँ से जो है एक्चुअली डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, कहाँ से, गिजार्ड से, ठीक है। जो स्टोमोडियल वाल्व होती है वहाँ से जब भोजन पास हो जाता है तो वहाँ से एक्चुअली में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कह रहा है द इपिथेलियल सेल प्रोड्यूस एंजाइम। इपिथेलियल सेल होता है वो प्रोड्यूस करता है किसको, एंजाइम्स को। कह रहा है कि प्रोटीएज विच ब्रेक प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड कार्बोहाइड्रेट ब्रेकिंग कार्बोहाइड्रेट मोनोडाइसेक्राइड लाइपेज ब्रेकिंग लिपिड्स इन टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। मतलब ये क्या करता है, जो इपिथेलियल सेल होती है ये मतलब क्या प्रोड्यूस करती, एंजाइम। ये क्या करने का काम करता है, ये ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। ठीक है, किसको ब्रेक करेगा, कार्बोहाइड्रेट को या फिर अमीनो एसिड और मोनोडाइसेक्राइड लाइपेज, ये क्या करेंगे, ये सभी क्या करेंगे एक तरह से ब्रेक करने का काम करेंगे, ठीक है। अब एक बात और आती है, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो प्लांट को खाते हैं, प्लांट में सेलुलोज पाया जाता है। जैसे कि टर्माइट की यहाँ पे मैं बात करूँ तो टर्माइट का कहा है कि डाइजेशन टेक्स प्लेस इन कोलन में होता है। इनका जो है कॉलन हाइंड गट की कोलन में होता है। कह रहा है कि वेयर माइसोटोम्स जो है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिक्रीटेड द एंजाइम सेलुलोज विच कैन डाइजेस्ट द फूड मटेरियल रिच इन सेलुलोज।
ठीक है। वहाँ पे एक एंजाइम सेलुलेज नाम से सिक्रीट होता है, जो कि क्या करता है, सेलुलोज को पचाने का काम करता है। ठीक है। अब माइसीटोम्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स विथ हर्बर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोन्स, मतलब कि जो माइसोटोम्स होते हैं उसमें जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इस तरह की। वो भी एक तरह से क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ठीक है। अब जैसे आप अपने अंदर ही बात कर लेते हैं या फिर किसी भी जानवर के अंदर, किसी भी एनिमल्स के अंदर बात कर ले, जब डाइजेशन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, कुछ माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वही चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। कह रहा है कि इन स्क्रिप्ट बीटल लार्वी बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन। देखिए यहाँ पे बोल भी दिया बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। कह रहा है इन वुड फीडर्स कैरेटिन डाइजेशन इज फैसिलिटेटेड बाय द एल्काइन पीएच। एल्कलाइन पीएच जो होता है मिडगट का, वो भी इसमें जो है देखने को मिलता है। कर रहा है द इंटोनियोल, मतलब क्लॉथ मोथ्स की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। कर रहा है कार्टिनेज एंजाइम को सीक्रेट करता है, सॉरी कार्टिनेज सीक्रेट करता है। कौन सीक्रेट करता है, प्रोटोजोआ के द्वारा किया जाता है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो सेलुलोज को पचाने में हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, बात करते हैं। अगला जो स्टेप आता है वो आता है एब्जॉर्प्शन। अब भाई देखो, जब सब कुछ जो है पाचन हो गया, ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन की बात आती है। तो एब्जॉर्प्शन में अब उसमें जो न्यूट्रिएंट हैं, जो मटेरियल हैं, ठीक है, उसमें क्या करेगी, वो हमारी बॉडी या फिर बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। वो किसके माध्यम से करेगी, इपिथेलियल सेल जो है एब्जॉर्ब करेगी न्यूट्रिएंट को फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड से। ठीक है। एंड पास द फीकल मैटर, और क्या करेगी, फीकल मैटर को पास कर देगी एंड अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इन टू द हैंड गट, और क्या करेगी, हैंड गट में ये पास कर देगी। कह रहा है द मल्पेगियन ट्यूब्यूल्स मेंटेन आयनिक बैलेंस बाय एब्जॉर्बिंग, मतलब ये क्या करती है, मेल्पोगियन ट्यूब्यूल्स जो होती है मेंटेन कर देती है किसको, आयनिक बैलेंस को, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट। ठीक है। ये क्या करती है, सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट को क्या करती है, मेंटेन करती है फ्रॉम द ब्लड से। ठीक है, ब्लड से। ठीक है। कह रहा है द सेल्स ऑफ हाइंड गट आर आल्सो इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, साल्ट एंड अदर मेटाबॉलिटीज। ठीक है। इसमें क्या करता है, जो हैंड गट में एब्जॉर्प्शन होती है उसमें एब्जॉर्प्शन किसका किसका होगा, वाटर का, साल्ट का, या फिर अदर मेटाबॉलिट्स जो होंगे उनका जो है एब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम द फीकल मैटर से, फीकल मैटर से। ठीक है। अब यहाँ तक तो एब्जॉर्प्शन हो गया, लेकिन अब बात आती है इंजेक्शन की। ठीक है। इंजेक्शन की अगर बात करें, इंजेक्शन की, तो कह रहा है कि द वेस्ट फूड मटेरियल, मतलब जो है यहाँ पे जो अपशिष्ट पदार्थ है, इज डिस्चार्ज थ्रू द एनस, मतलब वो क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा किसके माध्यम से, एनस के माध्यम से, ड्यू टू द एक्शन ऑफ द एनल मसल्स। ये किसके हेल्प से करेगा, एनल मसल्स के। ठीक है। अब यहाँ पे जो है डाइजेशन समाप्त होता है। ठीक, डाइजेशन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें देखिए, एक बार में डाइजेशन इतना आसान नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाए। देखिए हम यहाँ पे फैक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, एक बार में समझना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए बार बार आप इसको रिवाइज करेंगे तब चीज़ें आसानी से आपको दिमाग में बैठ जाएंगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टिल द टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।